नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक विशेष आग्रह करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातु पीसने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी, देना खोल के पी, पीव प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोनों के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहना और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चन्नी का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, मैं सातु कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ।
रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सातु बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं तो सिर्फ ये 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातु के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ढाढ़ से विदा किया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।